हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज जो सुबह की शुरुआत हो रही है वो हो रही है 9 बजे से। जो है मैं अपना काम मुझे करना है। जैसे और दिन काम करना होता है तो क्या होता है, जल्दी जल्दी काम करो और अपना काम ख़त्म करके निश्चिंत होकर बैठ जाओ। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोगों को डस्टिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम की जो है ज़रूरत पड़ती है। हर एक काम का एक फ़िक्स टाइम होता है, लेकिन हम हाउसवाइफ़ के लिए कोई भी फ़िक्स टाइम जो है नहीं होता है। 24 घंटे हमें काम करना पड़ता है, चाहे मन हो या ना हो। दोनों बच्चों के साथ मेरा अकेले रहने का मतलब ये है कि बच्चों की खुशी प्लस खेल और घर का काम, बच्चों की पढ़ाई, इन सब चीज़ों को मुझे अकेले ही देखना पड़ता है। और साथ ही इन सब के साथ मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को भी देखना होता है। और आजकल क्या हो रहा है कि मैं डेली वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल पा रही हूँ। अभी मुझे 2 से 3 दिन हो गए थे यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो डाले, क्योंकि घर के पास में ना एक शादी थी, मुझे उसमें भी जाना था और साथ के साथ कभी घर जाना हो रहा था तो कभी कहीं। तो इस वजह से जो है मैं डेली कंटिन्यू जो है व्लॉग नहीं डाल पाई। और आप लोगों को पता है कि मेरे घर वाले जो है व्लॉग वगैरह में नहीं आना चाहते, क्योंकि उन लोगों को जो है पसंद नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ना सुबह की जो शुरुआत थी वो मैंने ड्रेसिंग से कर दी थी, क्योंकि कल जैसे हम लोग शादी में गए थे उसके बाद जो सामान क्या होता है, जहाँ रखा होता है वो वहीं पर रखा हुआ जो है हम लोग, मैं भी छोड़ देती हूँ। कई बार आलस आता है जब रात को हम लोग लेट आते हैं घर में, तो मैंने उन्हीं सामानों को जो है ड्रेसिंग में अच्छे से सेट कर दी थी और देख रही थी कि यहाँ पर कोई भी सामान फैला हुआ तो नहीं है। सारा सामान सेट करने के बाद जब से 2-3 दिन में ये लगा लो घर में तो थी, लेकिन ऊपर ऊपर का जो है घर का काम करती थी और निकल जाती थी। फिर शादी में जो है लगी हुई थी, तो इस चक्कर में मैंने क्लीनिंग जो है अच्छे से नहीं की थी। आज की जो ये वीडियो है स्पेशल क्लीनिंग वीडियो ही है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे जो दिन का जो रूटीन है वो किस तरह से मैं क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मैंने बेड का ऊपर का जो सिरहाना होता है इसको साफ़ किया। सारे फ़ोटो फ्रेम को अच्छे से जो है डस्ट चढ़ जाती है, डस्ट मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जो है दिखती है। उसके बाद मैंने एक कपड़ा लेकर सारे में पानी छिड़क छिड़क कर खूब अच्छे से जो है नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया। कोई बोर्ड नहीं छोड़ती, कोई कैलेंडर नहीं छोड़ती, सब चीज़ों पे मतलब एकदम जो है मुझे गीला कपड़ा लगाना ही होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा पोर्शन जो था वो साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी साइड में, और सब चीज़ों पर ना गीला कपड़ा अच्छे से लग जाता है ना, तो एक चमक सी जो है पूरे घर में आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर दिया था। जो भी मुझे दिखाई दे रहा था, ये गणेश जी हैं जो मैं अपनी शादी में लेकर आई थी। और उसके बाद मैंने ये जो पेंटिंग रखी थी इनको भी मैंने अच्छे से पानी छिड़क कर साफ़ कर दिया था। और ये वॉच थी दीवार पर, इसको भी मैंने हल्का सा डस्टिंग कर दी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कभी ये गिर ना जाए। और ये देखिए यहाँ पर मैंने करा टीवी साफ़। और ये बच्चे ना क्या करते हैं, टीवी के सामने आगे पीछे ना, इसका जो स्टैंड है वो आगे पीछे करने वाला है, तो ये ना इसको आगे पीछे करते रहते हैं सारा दिन। और इस ना अपनी उंगलियों के निशान जो है स्क्रीन पर भी कितने सारे जो है छाप देते हैं। बिल्कुल भी बच्चों के हाथ ना लगभग गंदे संदे से ही रहते हैं, वो उन्हें इस चीज़ का जो है नहीं पता रहता। तो फिर मैं आ गई थी पंखे पर डस्टिंग करने के लिए। और पंखा आप लोग देख सकते हो कि पंखा बहुत ज़्यादा साफ़ है, क्योंकि पहली तो बात इसकी हर हफ्ते में जो है सफाई हो जाती है। हर हफ्ते या फिर डेली डस्टिंग करने का मतलब ये होता है कि जब आप मंथली सफाई करते हो तो आप लोगों को बिल्कुल भी जो है कूड़ा नज़र नहीं आएगा। मैं आ गई थी एसी की डस्टिंग करने, क्योंकि एसी की तो सच में बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, इसकी कोई डस्टिंग नहीं हुई थी। उसके बाद जो है यहाँ पर ड्रेसिंग के ऊपर ना बहुत सारा सामान रखा हुआ था, दिवाली की लाइट्स वगैरह इसके पापा ने यहीं पर रख दी थी, मैंने उनको एक साइड करके रखा। अब धीरे धीरे करके जो सामान जहाँ पर है ना उसको मैं अंदर से पैक करती हुई चली जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान जो है फैलता दिखता है ना, तो पूरा घर ही बहुत ज़्यादा जो है गंदा लगने लग जाता है। तो मैं भी कुछ इसी तरह से जो है घर को साफ़ करने में लगी हुई थी। फिर आ गई थी मैं ये फ़ोटो फ्रेम को साफ़ करने के लिए। फ़ोटो फ्रेम जो है मैंने उसको भी एक अच्छे से पानी से छिड़क के खूब अच्छे से कपड़ा करके साफ़ कर दिया था, क्योंकि जैसे ऊपर की तरफ ना कई बार मेरा हाथ नहीं जाता। तो आज चेयर कमरे के अंदर ही रखी हुई थी, तो मैंने साथ के साथ फ़ोटो फ्रेम और गेट वगैरह जो भी था मेरा सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया था। और देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये हम लोग अगर डेली साफ़ करते रहते हैं ना तो हमें
बहुत ज़्यादा जो है घर एकदम साफ़ लगने लग जाता है, बिल्कुल भी जो है गंदा नहीं लगता है। और आप लोगों को बिफ़ोर आफ्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आने वाला है, क्योंकि जब हम लोग डेली सफाई करते हैं, डेली क्लीनिंग करते हैं, तो हमें बिफ़ोर आफ्टर एकदम साफ़ जो है नज़र आता है घर। वो आप लोग भी कभी भी ट्राई करके देख सकते हो। जब हम लोग बहुत अच्छे से शिद्दत से सफाई करते हैं तो आप लोगों को एकदम घर साफ साफ चमका चमका सा जो है नज़र आता है। कुछ इसी तरह से मेरा था। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी बेडशीट बिछाने के लिए, और आज मैंने जो है गरम बेडशीट है ये वाली निकाली थी। लेकिन ये वाली बेडशीट ना मुझे अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन ना ये बेडशीट बहुत ज़्यादा छोटी है। आप लोग देख सकते हो कि उस साइड से तो टक मैंने बेडशीट कर दी है, लेकिन इस साइड से जो है बेडशीट को मैं टक नहीं कर पाई हूँ। और बच्चों के साथ ना ये बार बार बिगड़ती ही रहेगी। बेड साफ़ किया, बेड के बाद आ गई थी सोफ़े की बारी, और सोफ़े पे मैंने जो झाड़ा पूछी करनी थी। कोई भी जो है हमारे घर का जो मेंबर है कोई भी सोफ़े पे नहीं बैठता है, और सब लोग अधिकतर बेड पे बैठे रहेंगे या फिर नीचे बैठ जाते हैं। बस खाना वगैरह खाना होता है तब हम लोग सोफ़े पे और फिर टेबल पे बैठकर जो है खाना खा लेते हैं, या फिर मुझे सब्ज़ी वगैरह कट करनी होती है तो मैं सोफ़े पर बैठती हूँ। बाकी टाइम तो ऑलमोस्ट बेड पर ही निकल जाता है, लगभग पूरा टाइम। और अब तो जो है सर्दियाँ भी अच्छी वाली होने लग गई हैं, तो कंबल में से बाहर निकलने का जो है मन ही नहीं करता। जब काम हो जाता है तो उसके बाद हमारा मन करता है कि सारा दिन ना कंबल में ही आराम से बैठे रहो। तो मैंने अंदर की जो डस्टिंग थी वो क्लीनिंग कर दी थी पूरी की पूरी फिनिश। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर बेड पे, और जैसे मैंने बेड उठाया तो इसके नीचे से निकला था वो कंघा। क्योंकि बच्चे ना क्या करते हैं, एक बच्चे को है सामान उठा उठा के इधर उधर करने का सब मामला है। अगर कोई सामान नहीं मिल रहा तो छोटे वाले बेटे से आप लोग पूछ सकते हो कि वो सामान कहाँ पर पड़ा है, वो सब बता देगा आप लोगों को कि कहाँ पर है। क्योंकि सामान फैलाने का काम जो है उसी का है, और मानता वो किसी की भी नहीं है। तो इतने जो है मेरे कपड़े धुल मतलब मैं झाड़ू पोछा करूँगी उससे पहले मैंने लगा दी थी मशीन कि मेरे जो कपड़े हैं वो अच्छे से जो है धुल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मशीन लगाकर जो है छोड़ दी है। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में झाड़ू लगाने के लिए, और 2 राउंड में जो है मेरे कपड़े जो हैं धुल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे जो है नहीं रहते हैं। क्योंकि हम लोग कहीं बाहर तो जाते ही नहीं हैं, और जो बाहर वाले कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं। तो वो क्या होता है, वो हाथ से धुलते हैं, और ये जो मशीन वाले कपड़े होते हैं इनको मैं घर के जो कपड़े होते हैं उनको मैं उठाती हूँ, मशीन में डाल देती हूँ, और 2 राउंड घुमाकर धुल जाते हैं ईज़िली आराम से। तो ये देखिए यहाँ पर ना मैं सारे घर में जो है अच्छे से जो है झाड़ू लगा दूँगी। और आप लोग देख सकते हो टेबल वगैरह जो है घर की जो क्लीनिंग है वो पूरी तरह से हो चुकी है। तो पूरे घर में सबसे पहले लगाऊंगी मैं झाड़ू। झाड़ू के साथ साथ ही जो है मैं और भी जो है काम सारे के साथ समेटती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चलता कि कहाँ पर बच्चों ने क्या क्या सामान जो है फैला रखा है। और जो है मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ, काम के साथ साथ मुझे बच्चों को भी देखना होता है। तो इसलिए मुझे कई बार बीच बीच में बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग जाता है। कई बार बच्चे दूध मांगने लग जाएंगे, तो कई बार बच्चे पानी मांगने लग जाते हैं, और बीच में ही कई बार खाना बनाने लग जाते हैं। तो बाकी मुझे सारे काम छोड़कर पहले मुझे उनकी जो है पूर्ति करनी होती है, और मैं उन्हें सामान जो है देने में लग जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के बाद किचन में। झाड़ू मेरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है अभी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने जो है नमक देखा तो नमक कम था, और मैं डिब्बों को जो है सेट कर रही थी। तो मैंने सबसे पहले डिब्बे में जो है नमक को फिल किया, नमक भर लिया था मैंने डब्बे में अच्छे से। उसके बाद मैं लग गई थी अपने और काम के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो डब्बे हैं वो सारे के सारे ऊपर की तरफ रखूँगी। उसके बाद में है मैंने यहाँ पर एक कपड़ा रखा हुआ था, उसी से हल्का सा गैस को अच्छे से पोंछ लिया था। जो गैस पर मोटा मोटा सा जो कूड़ा पड़ा था उसे मैंने नीचे डाला, और उसके बाद सूखे कपड़े से अच्छे से घिस घिस कर जो है मैंने खूब अच्छे से जो है गैस को साफ़ कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो है पूरी गैस हो गई थी साफ़। उसके बाद मैंने किया स्टैंड को साफ़, और स्टैंड को भी मैंने इस पर लगा दिया था, ताकि मेरा ये जो काम है मतलब डस्टिंग वगैरह का ये सारा कंप्लीट हो जाए। किचन मेरी जो है थी छूट गई थी पहले। तो देखिए यहाँ पर मेरा डस्टिंग का जो काम था वो मेरा सारा ख़त्म हो चुका। उसके बाद मैंने लगाई किचन में झाड़ू। फिर आ गई थी मैं बाहर की तरफ जो है झाड़ू लगाने के लिए, और आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है कूड़ा आ रहा है पूरे घर में। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा घर को अंदर से यहाँ पर हॉल तक जो है मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद आप लोग ये न्यूज़पेपर देख सकते हो, मैंने बताया क्या करा, कैमरा लगाया था, और मतलब मैं जो है मंदिर की जो है अपनी क्लीनिंग करने लग गई थी।
न्यूज़पेपर जो है मैं चेंज कर रही थी उसके। तो मेरे बच्चों ने आकर ना, मुझे पता भी नहीं चला कब मैं कैमरा बंद कर दिया। बाद में मैंने देखा कि ये तो कैमरा बंद था। उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या करा, पूरे घर में जो है झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने सारा कूड़े को अच्छे से भरा और उसके बाद मैंने उसको फेंका डस्टबिन में। इतने में ना हमारी कूड़े वाली भी जो है आ गई थी, तो मैं चली गई थी कूड़ा देने के लिए। कूड़े वाले को कूड़ा देकर आई, हाथ वगैरह धोए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। बर्तन मेरा पहले मैंने सारा का सारा जो है सूखा सूखा काम किया, जो मेरा सूखा काम था, जैसे डस्टिंग करना या फिर झाड़ू लगाना या फिर मतलब जो कपड़े के लिए मशीन लगाना, वो सारा जो सूखा सूखा मेरा काम था वो मैंने सारा कर लिया था। अब है सारा का सारा पानी वाला जो है मेरा काम है। पहले मैं आ गई थी किचन में, सारे किचन की जो बर्तन हैं उनकी छूट छुटाई और उनको एक साइड रखा। उसके बाद लग गई थी मैं बर्तन मांजने के लिए। सबसे पहले तो जो है ना, कई बार क्या होता है कूड़ा नाली में ना फंस जाए, इसलिए मैं यहाँ पर एक पॉलीथीन रखती हूँ। उसके अंदर जो है मैंने सारा कूड़ा को भरा, जूने को अच्छे से धोया और उसके बाद मैं लग गई थी बर्तन मांजने के लिए। देखिए बर्तन मेरे जो हैं थोड़े से ही थे मांजने के लिए, बहुत ज़्यादा जो है बर्तन नहीं थे, क्योंकि आज सब्ज़ी मेरी रात की रखी हुई थी। मुझे सिर्फ चावल बनाने थे और मैंने जो है चावल को चढ़ा दिया था, क्योंकि ना पहले ना मुझे बच्चों के खाने का जो है काम करना होता है। उसके बाद ही जो है मैं अलग से डस्टिंग का काम करने लगती हूँ, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा पेट पीट देते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए ना कि मम्मी ने अभी तक खाना जो है नहीं बनाया है या फिर घर में खाना जो है नहीं है, तो वो क्या करने लगते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा भूख लगनी चालू हो जाती है। अगर खाना बना कर रख दो तो उनकी भूख ना अपने आप ही जो है शांत हो जाएगी, क्योंकि पता है कि अगर मम्मी ने ना मतलब अब हमने खाना मांगा तो मम्मी हमें खाना दे देगी। और खाना बच्चों को किसी को भी खाना जो है नहीं होता है। बच्चों को बाहर की चीज़ें आप लोग जितनी मर्ज़ी खिला लो, बाहर की चीज़ें में जो है मैं बच्चों को कम ही खिलाती हूँ। तो मैंने चावल बना दिए थे, मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ जो है हम लोग चावल खा लेंगे, मैंने बनाकर रख दिया था। अब जब बच्चे खाएंगे ना अपने आप से खाते रहेंगे। बाकी उन्होंने दूध वगैरह जो था सुबह का पी लिया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो है बर्तन मांज दिए थे और साथ के साथ ही ना इन बर्तनों को मैं ऊपर की तरफ लगाती जा रही थी, क्योंकि मुझे डबल डबल काम मुझे कोई भी नहीं करना था। एक बार में ही जो है मैं सारा काम ख़त्म करने वाली थी। तो देखिए यहाँ पर मैं ना कटोरी वगैरह को पूरे लाइन से लगा लगा के ऊपर की तरफ जो है मैं फिर बाद में शिफ्ट कर दूँगी धीरे धीरे करके। तो देखिए यहाँ पर बर्तन मांजती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है। कम पानी में ना मेरे बर्तन मुझसे धुलते ही नहीं हैं। 2-2 3-3 बार ना धो दूँ ना तो मुझे चैन सा जो है नहीं मिलता। और आप लोग देख सकते हो टंकी कंटिन्यू जो है चली हुई है। हालांकि बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, इतना भी जो है पानी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। जब तक बर्तन धुलते हैं जब तक ठीक, बाकी ना फिर बंद कर देती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है बर्तन धोने के बाद मैंने करा सिंक एरिया साफ़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। इसके अलावा कोई भी काम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर क्या हुआ, बर्तन वर्तन करने के बाद मैं चली गई थी बच्चों को नहलाने के लिए। और आप लोग इन्हें देख सकते हो, ये आ गए थे दोनों के दोनों नहाकर। बड़ा बेटा मेरा नहा चुका है, लेकिन उसके कपड़े में भी नखरे चल रहे हैं। उसके जो कपड़े मैंने निकाले थे वो उसको ना समझ में जो है नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद मैंने उसको उसके हाल पे छोड़कर मैं लग गई थी छोटे वाले को कपड़े पहनाने। बाकी इसके भी बहुत ज़्यादा नखरे हैं। ये मेरा 1 से 1.5 घंटा कब मेरा ख़त्म हो जाता है मुझे खुद ही नहीं पता चलता। इनके नहलाने में भी नखरे हैं, मम्मी पहले मैं नहीं नहाऊंगा, पहले भैया नहाएगा, या फिर मुझे इस मग्गे से नहलाओ, या फिर मुझे उस मग्गे से। वो लोग ऐसे ही जो है करते रहते हैं। उसके बाद इनके कपड़ों में भी 1 घंटे कम से कम लग जाता है इनको कपड़ा पहनाने में, क्योंकि कपड़े जो हैं इन्हें निकालने अपने अलमारी से होते हैं। और फिर जैसे आप लोग तो यहाँ पे बेड पे ना तौलिए देख रहे हो, ये क्या करते हैं, जैसे मैं नहलाकर इनको अंदर की तरफ भेज देती हूँ तो ये क्या करते हैं, तौलिया ओढ़ ओढ़ के लेट जाते हैं कि मम्मी ना तुम हमें ढूंढो कहाँ पर है। जैसे कि मुझे दिखते नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा नाटक करना पड़ता है इनको ढूंढने के लिए। क्योंकि क्या होता है, इन्हें लगता है कि मुझे तो मम्मी दिख ही नहीं, मम्मी हमको तो देख ही नहीं पा रही। तो इस चक्कर में ना ये क्या करते हैं, तौलिया ओढ़ ओढ़ के लेटे रहेंगे। और जो मैंने जल्दीबाजी में ढूंढ दिए तो फिर दोबारा इनके नखरे चालू हो जाते हैं। अब मैं कपड़े ही नहीं पहनूंगा, अब मैं नहाऊंगा ही नहीं, अब मैं ये नहीं करूँगा। और फिर क्या करती हूँ, मैं इन्हें ना पीट देती हूँ अच्छे से। फिर जब पीट देती हूँ तब ये चुपचाप अपने जो है कपड़े पहन लेते हैं। और ये जो है मेरा बेटा जो है बड़े वाला, ये रो रहा है कि आप ना उसको तो आपने अच्छे कपड़े पहना दिए, मुझे आप अच्छे कपड़े नहीं पहना रही हो।
ये मैंने कल पहने थे, ये मैंने परसों पहने थे। बस इसका इन्हीं सब का ये जो है चल रहा था। उसके बाद मैंने इनको लगा दिया था अच्छे से तेल। तेल लगाने के बाद मैंने कर दी थी इनकी सर पे जो है मैं मालिश से कर देती हूँ। और ये देखिए बार बार जो है कपड़े मुझसे निकलवाया जा रहा है कि मैं कभी ये पहन लूँगा, कभी वो पहन लूँगा। तो इसने कहा मैं ये वाले पहनूँगा। तो मैंने कहा चल रो मत, जो पहनना है वो पहन ले। उसके बाद ना जैसे ही मैं अलमारी में ये कपड़े वापस से रखने के लिए गई, तो फिर वापस से जो है मेरे पीछे आ गया था। मैं उसके लिए जर्सी निकाल रही थी मुक्कू के लिए, नव के लिए। और तो फिर वापस से आ गया था कि मैं ये वाली, मुझे ये वाली शर्ट नहीं, ये वाली पहना दो। तो मैंने कहा रेड वाली, तो कह रहा नहीं ब्लैक वाली। तो मैंने कहा ले पहन ले, जो तुझे पहनना है पहनो। और ये जो है छोटा वाला बेटा बार बार मुझे जर्सी ला कर दे रहा था कि मुझे ये जो है जर्सी वर्सी नहीं पहननी है, मैं इसी में ठीक हूँ। बच्चों को ना पता है क्या होता है, सर्दी गर्मी, या फिर इन्हें ये नहीं पता चलता कि हम लोग ना बीमार भी पड़ जाएंगे, या फिर जो हमें कपड़े ना किस तरह के पहनने चाहिए, छोटे बड़े, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ फैशन से मतलब है, और इन्हें फैशन का भी जो है इन्हें कुछ भी नहीं पता। अपना जो कपड़े इन्हें दिख जाएंगे वो ही इनके लिए अच्छे होते हैं, वो इनके लिए हीरो वाले कपड़े हो जाते हैं। ये देखिए जर्सी किसी और चीज़ की है और पहनिए किसी और के साथ रहा है। थोड़ी देर पहनाऊँगी, जब कहीं बाहर जाएगा ना फिर अपने आप जो है मैं इनके कपड़े फिर दोबारा से चेंज कर देती हूँ। कब बच्चों को नहला धुला दिया था उसके बाद ये लग गए थे अपना वापस से फिर दोबारा से जो थोड़ा बहुत सामान था इनके हाथ लग रहा था उससे खेलने के लिए। और मैं लग गई थी घर में जो है पूरे घर में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि लगभग जो है मेरा सारा काम जो है हो चुका था। और जो है उसके बाद मैं सारा सामान जो है सेट करती चली जाऊंगी और जो है पूरे घर में जो है पोछा अच्छे से लगा दूंगी। तो देखें यहाँ पर मैंने पोछा लगाया, उसके बाद मैंने टेबल सेट कर दी थी। मैंने वहाँ पर पैरों से ही पोछा लगा दिया। उसके बाद मैं आ गई थी बैठकर अच्छे से पोछा लगाने के लिए, क्योंकि ना खड़े होकर पोछा जो है अच्छे से नहीं लग पाता है। और बच्चे ना बार बार घर को बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, तो पोछा लगाने में थोड़ी सी मेहनत मुझे जो है करनी ही पड़ती है, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान या तो फैला देंगे या फिर पैरों के जो निशान हैं वो छाप देते हैं। उसके बाद मैंने चला दिया था पंखा और बच्चों को निकाल दिया था कमरे से बाहर, और ये लोग बाहर आए नहीं। फिर उसके बाद वापस से मैंने जो है पंखा फिर दोबारा से बंद कर दिया था। फिर मैंने लगाया किचन में पोछा। किचन के बाद आ गई थी मैं बाहर हॉल में। और आज जो है मैं जाल पे पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जाल ऑलरेडी साफ़ था। रोज़ डेली जो है मैं इस पर पोछा नहीं लगाती हूँ, हफ्ते में या फिर दूसरे तीसरे दिन जो है मैं इस पर पोछा लगाकर इसको साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए वहाँ पर ना अंदर जो है पूरा हुड़दंग ये बच्चे मेरे उतार देंगे, क्योंकि आज जो है इनका टीवी भी नहीं चल रहा था। टीवी का जो रिमोट था कल बड़े वाले बेटे ने गिरा दिया था ऊपर से बेड से नीचे, तो वो ना ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है अब ये टूट गया ना, ख़राब हो गया, तो मैं अब इसको बहुत ज़्यादा जो है जल्दी सही नहीं करवाने वाली, क्योंकि वो क्या करता है बाथरूम करने भी जाएगा तो भी रिमोट लेकर चला जाएगा, या नहाने जाएगा तो रिमोट छुपा कर जाता है। हर चीज़ में मतलब उसको रिमोट उसके हाथ में ही दिखता है। तो मैंने कहा अब मैं इसको जो है ठीक भी नहीं करवाऊँगी और कोई नया रिमोट भी जो है नहीं लेकर आऊँगी, जैसे जो तुम्हें करना है कर लो। तो बच्चे अपना किसी तरह से तो टाइम पास करेंगे ही। और आप लोग देख सकते हो दोनों बच्चे पीछे की तरफ जो है खेलने में लगे हुए थे। पूरे हॉल में मैंने आप लोगों को कभी नहीं दिखाया था कि मैं किस तरह से जो है पोछा लगाती हूँ, तो मैंने आज आप लोगों को हॉल भी जो है पूरा कवर कर दिया था। उसके बाद मैंने पोछा लगाने के बाद जो मशीन लगा रखी थी उसमें जो है मेरे कपड़े जो है सारे के सारे धुल गए थे। और ये देखिए ये वाइट कलर का कपड़ा था, और जैसे मैंने वो ब्लैक कलर की जीन्स ना मैंने इसके अंदर डाली भी नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने बाहर की तरफ निकाल के कपड़े छोड़ दिए थे तो उसका कलर ना इस पर मुझे लग गया। फिर मैंने थोड़ा सा घिसा तो ये बिल्कुल एकदम जो है साफ़ हो गया था। उसके बाद जो है मुझे सारे कपड़े मैंने जो है निकाल दिए थे, और ड्रायर मुझे अब इन्हें करना था पानी, पहले मैं इन्हें ना पानी में से निकाल दूँगी। और उसके लिए पानी में से निकालने के लिए मैंने जो है टब में कपड़ों को डालना शुरू कर दिया था। पहले कपड़े में से जो है मशीन को जो है मैं बिल्कुल एकदम खाली कर दूँगी। उसके बाद मैंने मशीन को खाली करने के बाद जो है मशीन को अच्छे से साफ़ कर दिया था, और मैंने जो उसके कवर थे वो अच्छे से जो है ढक दिया था। और उसके बाद मैंने उसको पानी से अच्छे से जो धो दिया था, अंदर से भी मशीन को अच्छे से धो दिया था और बाहर से भी। और उसके साइड में जो है वहाँ पर मैंने पानी डालकर अच्छे से जो है साफ़ कर दिया था। बाथरूम और बाहर का जो होल होता है ये मैं अच्छे से जो है साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अब नहाना है। और नहाने के टाइम तक ना मुझे बिल्कुल एकदम जो है साफ़ घर साफ़ चाहिए होता है, बाथरूम भी और बाहर का जो एरिया होता है इसको भी मैं अच्छे से
साफ़ कर दूँगी। खाना मेरा पहले बन चुका है, लगभग मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ नहाना है। यहाँ पर मैं वॉश बेसिन को जो है साफ़ कर रही थी। तो देखिए वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद मैं अपने हाथ वगैरह अच्छे से धोकर सबसे पहले जाऊँगी कपड़े सुखाने के लिए, और फिर मेरा सिर्फ़ और सिर्फ नहाकर सिर्फ खाना खाने का काम है, और मेरा कुछ भी जो है काम नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर आ गई थी मैं छत पर, और आप लोग देख सकते हो कि छत पर कितनी जो है कम धूप आ रही है, क्योंकि इतनी ही जो है कम धूप आती है। सामने वाला घर भी जो है बहुत मतलब फोर्थ फ्लोर जो है उन्होंने बना लिए हैं। उनके जो घर में सारे के सारे जो है ना किराएदारों के हिसाब से उन्होंने घर बनाया हुआ है, और जो है हमारे बराबर वाले घर थे इनको भी जो है घर बन चुके हैं। तो इस वजह से ना बहुत ही सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा कम जो है धूप आती है। कुछ तो वैसे ही मौसम ख़राब रहता है, और जब आती है तो हमारी छत पर ना थोड़ी सी कम ही धूप आती है। तो उसके बाद मैंने धूप के आसपास को ना जो सारे कपड़े सुखा दिए थे, कुछ ग्रिल पे तो कुछ कहीं पर भी, जो कि शाम तक जो है मेरे जो है कपड़े सूख जाएं अच्छे से। तो सबसे पहले में जो है मैंने सारे के सारे कपड़े सुखा दिए थे। आगे पीछे करके मैंने ना पूरा तार जो है फुल नहीं करा था, आगे पीछे की तरफ ही सुखाए थे। और यहाँ पर जो है छोटा बेटा आने के लिए कह रहा था, तो मैंने उसको बोला है कि चप्पल पहन कर आ वरना मत आ। तो वो वापस से गया और अपनी चप्पल पहनने के लिए, और मैंने जो है इतने फटाफट से मुझे कपड़े सुखाने हैं, क्योंकि पता है वो क्या कर देगा, आकर लेट हो जाता है ऊपर नीचे। बच्चों को नहीं पता चलता कि अभी हम नहा धो कर आए हैं, और वापस से जो है कपड़े हमारे गंदे हो जाएंगे। तो देखिए मना करते करते भी ये ऊपर की तरफ जो है आ गया, और यहीं पर मैं इसकी डांट लगा रही थी कि ऊपर क्यों आया है। मैं वापस से नीचे ही तो आ रही थी 2 मिनट बाद कपड़े सुखाने के बाद। तो देखिए काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, काम भी करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, बहुत ज़्यादा जो है टफ होता है। आप लोगों को मेरे अगर व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय दोस्तों।